नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 15 है। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने देखा कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को अलग अलग तरीकों से कुफ्फार और मुशरिकीन सताया करते थे। तो उसकी चार सूरतें थी, चारों की चारों हमने गुज़िश्ता नशिस्त में डिस्कस की थी। चले आप दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोबारा दोहराती चलूं कि जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाजमी है। तो कोई भी दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर कहा करें। चले काफी देर हो चुकी है, आज हम हमारी क्लास का आगाज करते हैं। हम काफी लेट चुके हैं। लेट अस बिगिन आवर सेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जुल्म जौर से। तो चार नबूवत में जब पहली बार इस्लामी दावत मंजर आम पर आई तो मुशरिकीन ने उसे दबाने के लिए ये कार्रवाइयां अंजाम दी जिनका जिक्र ऊपर गुजर चुका है। यानी कि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में जो चीजें देखी ना कि किस किस तरीके से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को सताया करते थे। कभी उनको जादूगर कहते थे, उनके कलाम को झूठा कहते थे। अलग अलग तरीकों से उन्होंने हर हर तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को रोकने की कोशिश की। तो ये कार्रवाइयां थोड़ी थोड़ी और दर्जा बदर्जा अमल में लाई गईं और हफ्तों बल्कि महीनों मुशरिकीन ने उसे आगे कदम नहीं बढ़ाया और जुल्म ज्यादती शुरू नहीं की। लेकिन जब देखा कि ये कार्रवाई इस्लाम दावत की राह रोकने में मौसर साबित नहीं हो रहा है तो एक बार फिर जमा हुए और 25 सरदारे कुरैश। तो जैसे कि आप हमेशा याद रखें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी क्लासेस में मैं आपको हमेशा दोहराती हूँ कि ये जो कुफार और मुशरिकीन थे, ये सरदार थे, ये हमेशा मस्जिद हरम जो है हमारी काबतुल्ला, उसमें एक जगह है जिसको अभी भी हतीम कहा जाता है। तो एक दारुद नदवा की जगह होती थी जहाँ ये सारे कुफार और मुशरिकीन बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से सताएं इसकी तजवीज करते थे। अलग अलग तरीके सोचते कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दें, किस तरीके से दीन इस्लाम को फैलने से रोके। तो इब्तिदाई दौर में जैसे कि चार नबवी यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का काम खुल्लम खुल्ला शुरू किया था, बिल्कुल जब की बात है कि इब्तिदाइयत में ये जुल्म बर्बरियत पर नहीं उतरे थे, लेकिन ये देख रहे थे कि किस तरीके से दीन का काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये उसको रोकना चाहते थे। तो बिलाखिर जब इन्होंने देखा कि इनकी कोशिशें यानी कि जुल्म और ज्यादती जो थी, यानी कि फिजिकल अब्यूज जो वो करते थे, मारते करते थे, उसके बजाय जब पहले उन्होंने झूठा कहा, जादूगर कहा, ये सब चीजें कही, उसका कोई असर नहीं हो रहा है, दीन इस्लाम फिर भी फैल रहा है, तो फिर उन्होंने जुल्म बर्बरियत शुरू कर दी और 25 सरदारान कुरैश की एक कमेटी की तश्कील दी जिसका सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अबू लहब था। तो जैसे कि हम सीरत के सारे क्लासेस में देखते आ रहे हैं, जब कभी कुफार मुशरिकीन का नाम आता है, अबू जहल, अबू लहब, ये बड़े कुफार, उमैया, उतबा, शैबा, रब, ये सारे ही सारे जो है बड़े सरदारान कुरैश थे और ये बड़े जाहिल थे। जाहिल इसीलिए थे क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदकलामी करते थे। बड़े कुफार और मुशरिकीन में इनका शुमार होता है। तो याद रखें, अबू लहब, अबू जहल, उमैया, उतबा, शैबा, रबिया, ये सारे ही कुफार और मुशरिकीन है, बड़े बड़े। और देखा जाए तो ये सारे सरदारान कुरैश थे। तो इस कमेटी, ये जो 25 सरदारों की सरदारान कुरैश की कमेटी की तश्कील की गई थी, इसका सरबराह था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही चाचा थे, वो अबू लहब। तो इस कमेटी ने बहामी मशवरे और गौर व खास के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के खिलाफ एक फैसला कुन करार दाद मंजूर की।
यानी ये तय किया कि इस्लाम की मुखालिफत, पैगंबर इस्लाम की इज़ार रसानी और इस्लाम लाने वालों को तरह तरह के जौर सितम और जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाने में कोई कसर उठा ना रखी जाए, यानी कि कोई भी गुंजाइश बाकी ना रह जाए उनको सताने के लिए। तो उन्होंने जब देखा कि सिर्फ हम अगर कोई चीज कह रहे हैं, जैसे कि झूठा कह रहे हैं या फिर जादूगर कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशल्लाह, तो इसका कोई असर लोगों पर नहीं हो रहा है, उनके कलाम का ही असर हो रहा है और लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब इन सब ने इकट्ठा होकर ये इरादा किया कि अब हम अपने आप को इनको तकलीफ देने से नहीं रोकेंगे। जैसे कि मैं गुज़िश्ता नशिस्त में बता चुकी हूँ कि इब्तिदाई दौर के ईमान लाने वाले मुसलमानों में ज्यादातर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ये वो थे जो निचले तबके के माने जाते थे। निचला तबका क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत से सहाबा इकराम जो थे उसमें गुलाम की हैसियत थी उनकी, क्योंकि पहले अरब के दौर में गुलामों का, सरदारों का दौर था ना, तो सरदारों के पास जो गुलाम होते थे का ज्यादातर उनमें से, या फिर कम दर्जे के जिनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, जो सरदाराने नहीं थे या सरदार वाली फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे, ऐसे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन इब्तिदाई दौर के मुसलमान लाने वाले हैं। तो अब होता ये कि क्योंकि इनके पास कोई ताकत नहीं थी ना, तो इनको बहुत जुल्म सितम किया जाता है, इन पर बड़े बड़े तकलीफ के पहाड़ तोड़े जाते। जैसे कि उतबा जो था, उमैया जो था, ये सारे बड़े बड़े मुशरिकीन हैं। तो बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, जो बाद में दीन इस्लाम जब उरूज पर आया और मदीने मुनव्वरा में जब मस्जिद बनी, तो मुअज्जिन का शर्फ बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया। लेकिन बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर देखा गया तो हबशा के एक गुलाम थे, जो यहाँ मक्के में गुलामी करते थे ना अपने सरदार की, तो उमैया की। तो उमैया ने क्या किया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कलाम का असर बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हुआ, तो बताया ये जाता है इंशाल्लाह, अगर आगे सीरत की उसमें आता है उनके ईमान लाने का वाकया तो मैं वो भी बयान करूंगी। लेकिन क्योंकि अभी इनका जिक्र आ रहा है तो मैं बताती चलूं कि जब उन्होंने, हुआ ये था कि अमार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पहले ईमान ले आए थे, तो जब उन्होंने ईमान लाए तो उनकी वालिदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी ईमान ले आई और उनके वालिद यासिर भी ईमान ले आए। तो जब ये बात मक्के के कुफ्फार मुशरिकीन को पता चली, तो उन्होंने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर पूछा कि तुम क्यों अपने बाप दादा के दीन से फिरते हो। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इन चीजों से रोकते हैं, वो एक अल्लाह की दावत देते हैं, वो वहदानियत के बारे में उन्होंने सारी बातें बताई। तो इन कुफार मुशरिकीन ने के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन बिलाल रजी अल्लाह ताला जो वहीं खड़े थे उनके ऊपर इस कलाम का असर हुआ। और जब उमैया ने कहा कि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि अम्मार को कोड़े मारो, तो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने मारने से इनकार कर दिया और कहा कि अल्लाह एक है, यानी अहदुल अहद 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 का कलमा आप हमेशा कहते, यानी अल्लाह एक है, यानी कि देयर इज ओनली वन गॉड, ये हमेशा उनका कलमा होता। तो वो हमेशा ये कहते कि खुदा एक ही है, यानी कि अल्लाह की जात एक ही है, वो हमेशा वहदानियत पे फोकस कर। तो जब उसने देखा कि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने पुख्ता दीन पर, अपने मतलब सरदार की बात ना मानना उस जमाने में बहुत ऐब समझा जाता था, तो उनको इतने इतने अजाब दिए गए, उनको ना अरब की चिलचिलाती धूप में जो रेत होती थी, गरम रेत जो गरम हो जाती थी, उस पर नंगे बदन, मतलब ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको सिर्फ सतर को ढककर उनको जमीन पर लिटा दिया जाता उस गरम चिलचिलाती धूप में। और फिर वो, और लिटाया भी कब जाता, जब आपको कोड़ों से मार मार कर जख्मी, आपका जिस्म जख्मी होता ना, जब उसमें से खून जा रहा होता जख्म के मारे, उस जख्मी जिस्म को जमीन पर लिटा दिया जाता और उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता सीने पर, ताकि वो हिल भी ना सके।
यानी कि अगर इंसान को गर्मी लगे तो वो हिलने लगता है ना, तो वो अपने आप को बचाने के लिए हिलता है कि वो आग या जो गर्मी है वो उसको ना लगे। लेकिन उसका तक वो, उन लोगों ने ये अजाब दिया उनको कि उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वो हिल भी ना सके। लेकिन इतनी सारी तकलीफें उठाने के बावजूद भी उनके जुबानों से एक बार जब वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की क्या किरदार की बात करें हम कि उनको कितनी ही तकलीफें क्यों न दी जाती लेकिन वो दीन इस्लाम से फिर नहीं फिरते, क्योंकि वो कलाम का इस कदर उन पर असर होता कि वो इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर लेते लेकिन अपनी आखिरत को गंवाने के लिए राजी नहीं होते दुनिया के लिए ना। और आज एक हम मुसलमान हैं, हमारे शर्म की बात है कि हम चंद एक पैसों के लिए, चंद एक चीजों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, हल्का ले लेते हैं ना। हम हमारे दीन इस्लाम को, हमारी आइडियल्स को, हमारी आइडेंटिटी को बहुत आसानी से हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे पता ये चला कि ये 25 सरदारान कुरैश जब एक साथ इकट्ठा हुए तो इसका सरबराह कौन था? अबू लहब। अबू लहब था। और इन सब ने मिलकर ये इरादा किया, इस तश्कील का ये अंजाम पहुंचा कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाराजानी करेंगे, यानी कि बदकलामी करेंगे, उनको बेइज्जती, उनकी बेइज्जती करेंगे और इस्लाम लाने वालों को तरह तरह के जुल्म बर्बरियत, जौर सितम देंगे, जुल्म तशद्दुद करेंगे। इस चीज का उन्होंने इरादा किया। मुशरिकीन ने ये करारदाद तय की कि उसे रुबा अमल लाने का अज़्म मुअस्सम कर लिया, यानी कि इतना उन्होंने इस चीज का पुख्ता इरादा कर लिया कि हम इन लोगों को तकलीफें देने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, जितना हमसे हो सका। जब तक या तो होना ये चाहिए उनका, ये आप समझे कि एक ही चीज उनके दिमाग में थी, वो यही सोचते थे कि या तो ये दीन इस्लाम से फिर जाएं या तो फिर ये इसी हालत में मर जाएं। दो ही सूरत हाल हो सकती है, या तो ये तकलीफें सहते सहते आखिर में ये कह दें कि हम इस दिन से फिर गए, या फिर इस चीज में तड़पते 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 वो मर जाएं। ये दो ही सूरत हाल में वो उनका तकलीफ देने का सिलसिला रुकेगा। तो ये उन्होंने तय कर लिया था। मुसलमानों और खुसूसन कमजोर मुसलमानों के एतबार से तो ये काम बहुत आसान था। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में सबसे पहले जो सहाबा इकराम थे वो निचले तबके के थे, कमतर तबके के थे उस मक्के के मुआशरे के हिसाब से। तो उनको तकलीफ देना इन सरदारों के लिए तो बहुत आसान चीज थी ना, कोई उनसे पूछने वाला नहीं, कोई उनको रोकने वाला नहीं। तो जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी इतनी तकलीफ दी उमैया ने, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 400 दिरहम, उस जमाने के 400 दिरहम देकर जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ से भिजाकर उनको छुड़ाया। चले आगे बढ़ते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक व अमीन माने जाते थे ना। कुफार मुशरिकीन की हद तो ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते थे, उनके कलाम को झूठा कहते थे, लेकिन अगर उन्हें कोई अपनी चीज को हिफाजत के लिए रखने के लिए किसी को देना होता तो वो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ला कर देते, क्योंकि वो सादिकुल अमीन थे। उनको मालूम था कि मक्के में इनसे ज्यादा सच कहने वाला और इनसे ज्यादा अमानतदार कोई शख्स नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहना, ये उनके लिए भी इब्तिदाई दौर की बात हो रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल इब्तिदाई दौर की, जब दीन इस्लाम खुल्लम खुल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दावत और तबलीग का काम शुरू किया था। ये तब की बात है कि जब इब्तिदाई दौर का जमाना था, जब खुल्लम खुल्ला दावत का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बदकलामी करने या उनके बारे में कुछ कहने के लिए उनको इब्तिदाई दौर में मुश्किलात थी। लेकिन उन्होंने इससे भी आगे बढ़ते हुए कोई लिहाज न रखते हुए हर सारी हदें पार कर दी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती तौर पर शान व बवकार और मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और किरदार इतना बुलंद बाला था कि उनके बारे में कुछ गलत कहना गोया ये होता उस दौर की बात है ना, जब इब्तदाई दौर की, कि कोई उनकी बात को सच्चा नहीं मानता। सबको पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा है, इतने सालों से सबने उनको देखा था कि वो किस तरीके से, उनका मिजाज क्या है, तो उनके बारे में कोई गलत बात फैलाना इनके लिए भी आसान नहीं था। तो दोस्त दुश्मन सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजीम की नजर से देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत का सामना इकराम व एहतराम ही से किया जा सकता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना बुलंद वाला था, आपकी शख्सियत इतनी बुलंद वाला थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना चाहते हुए भी ये कुफ्फार और मुशरिकीन इब्तिदाई दौर में कुछ बुरा भला कहना चाहते हुए भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरीके से इज्जत और एहतराम था सबके दरमियान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी नीच और जलील हरकत की जरूरत कोई रजील और अहमक ही कर सकता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत बात बोलना या कोई गलत बात फैलाना, ये बिल्कुल रजील और अहमकाना बात थी। तो ये कोई अहमक ही कर सकता था। इस जाती अजमत के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब आपके चाचा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद, तो जैसे कि मैंने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक भी अबू तालिब जिंदा थे, कोई भी उनकी तरफ आंख उठाकर या उनको तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत नहीं रख सकता था, क्योंकि वो सरदाराने कुरैश थे ना, बड़े सरदार थे। तो अबू तालिब की हिमायत व हिफाजत भी हासिल थी, और अबू तालिब मक्के के उन गिने चुने लोगों में से थे जो अपनी जाती और इज्तिमाई दोनों हैसियतों से इतने बाअज़मत थे कि कोई शख्स उनका अहद तोड़ने और उनके खानदान खानदान वालों पर हाथ डालने की जरा सी भी जरूरत नहीं कर सकता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत, जब आपके दादा इस दुनिया से गुजर गए, अब्दुल मुत्तलिब, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब ने ही संभाला। अबू तालिब ही की किफालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और जब तक भी वो इस दुनिया से पर्दा फरमाए, तब मतलब जब तक भी वो इस दुनिया में थे, तब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की इन कुफार मुशरिकीन की भी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनका अबू तालिब जो थे वो अपने रुतबे के एतबार से भी और नस्ल के एतबार से भी काफी बुलंद बाला थे ना, तो उनका बड़ा रौब था। तो कोई किसी की जरूरत नहीं होती कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दौर में, जब अबू तालिब भी थे, उनकी हिफाजत भी थी एक तरीके से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट अटैक करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। इस सूरत हाल ने कुरैश को सख्त खलक, परेशानी और कशमकश से दो चार कर रखा था। मगर सवाल ये है कि जो दावत उनकी मजहबी पेशवाई और दुनियावी सरबराही की जड़ काट देना चाहती थी, आखिर उस पर इतना लंबा सब्र कब तक, यानी कि वो दिलो दिल में, और वो एक दूसरे से मिलकर जैसे दारुल नदवा में बैठकर वो हमेशा इस चीज का इरादा करते कि हम किस तरीके से अल्लाह के नबी वसल्लम को तकलीफ पहुंचाएंगे ना, लेकिन होता है कि वो अभी कुछ कर नहीं पाते ना, तो वो इस चीज में उन लोगों को कशमकश और परेशानी में डाल रखा था कि हम कब तक रुकेंगे, हम क्यों रुक रहे हैं। फिर आखिर मुशरिकीन ने अबू लहब की सरबराही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर जुल्म और जौर का आगाज कर दिया। दरहकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अबू लहब का मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से ही, जबकि अभी कुरैश ने इस तरह की बात सोची भी न थी, यही था, यानी कि अबू लहब इब्तिदाई दौर में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, तभी से
आप देखेंगे कि सीरत में जगह जगह पर आपको पता मिलेगा कि अबू लहब ने हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को झूठा कहने में, आपके कलाम को जादूगर वाला कलाम कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप देखेंगे कि शुरुआत से ही हमेशा वो अल्लाह के नबी के पीछे 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 लगा होता है कि जहां वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हमने गुज़िश्ता हदीस में देखा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जाज इकराम जो हज करने के लिए आते, उनको दीन इस्लाम की दावत देते, तो ये पीछे पीछे चलता और कहता कि ये इनकी बात ना सुनो, ये जादूगर है, इनका कलाम, इनके कलाम में जादू है, ये तुमको तुम्हारे खानदान वालों से, बाप को भाई से सबको अलहदा कर देता है। तो वो शुरुआत से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी कि आप एक तौर से अगर आप कहें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे ये लगा होता है कि किस भी तरीके से मैं इनको रोकते जाऊं। उसने बनी हाशिम की मजलिस में जो एक तो मैं ये दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अबू लहब का मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से ही यही था, जबकि अभी कुरैश ने इस तरह की बात सोची भी न थी। उसने बनी हाशिम की मजलिस में जो कुछ किया, फिर कोहे सफा पर जो हरकत की, और उसका जिक्र पीछे गुजर चुका है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों को, जब अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया था ना कि पहले अपने घर वालों को अजाब ख़ब्र और हशर से बचाने के लिए उनको दावत इस्लाम, दीन इस्लाम के लिए दावत दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जब गैदर किया था, सब जब इकट्ठा हुए थे, सबको इकट्ठा किया था, तो अबू लहब ने अल्लाह के नबी बात करते से पहले ही अबू लहब ने रोक दिया था। इसी तरीके से कोहे सफा यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहाड़ पर चढ़कर लोगों से कहा था कि मैं देख सकता हूँ दोनों जानिब, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के बिल्कुल ऊपर खड़े हुए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि उस जानिब दुश्मन का खतरा है और वो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात का एतबार करोगे? तो सब, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन मानते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपकी बात को सच्चा मानेंगे। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें इस चीज से आगाह करता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की दावत दी। तो इस पर क्या हुआ, इस पर अबू लहब ने कहा कि तुम हमारा वक्त खराब करने के लिए हम सबको इकट्ठा किया। वहां पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत इसने की है। तो हम देख चुके हैं वजाहत से कि ये किस तरीके से पेश आया था, क्या क्या उसने कहा था, सारी बातें हम पिछले नशिस्तों में देख चुके हैं। तो बाज रिवायत में ये भी मज़कूर है कि उसने कोहे सफा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए एक पत्थर भी उठा लिया था। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि उसने उसने कहा कि वो बड़ा गुस्से में आ गया कि तुम हमारा वक्त खराब कर रहे हो, तुम हमें इस चीज के लिए इकट्ठा किया, ये तो वो मुखालिफत पर उतरा है ना। तो उसी बाद रिवायत में ये पता चलता है कि कोहे सफा पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, तो ये बदबख्त उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए एक पत्थर भी उसने उठा लिया था। तो बेसत से पहले अबू लहब ने अपने दो बेटों उतबा और उतैबा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियों यानी रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से की थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां, ये जो अबू लहब था, अबू लहब क्योंकि उनके चाचा थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत का इजहार होने से पहले की बात है ना। तो नबूवत का इजहार होने से पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दोनों अबू लहब की बहुएं थी, यानी कि उनके दो बेटे थे, उतबा और उतैबा, ये दो उनके बेटे थे और ये दोनों उनकी निकाह में थी, रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
लेकिन बिसत के बाद उसने निहायत ही सख्ती और दुरुस्ती से उन दोनों को तलाक दिलवा दिया। देखिए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का ऐलान किया, यानी कि अपनी नबूवत का इजहार किया और फिर दीन इस्लाम के बारे में सबको बताया, तो उसने रिश्तेदारी का भी लिहाज ना रखा, किसी चीज का लिहाज ना रखा, उसने तकलीफ देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हत्ता कि उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इन दोनों को तलाक दे दो, और गोया उन बदबख्तों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए उनकी दोनों बेटियों को तलाक दे दिया गया। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे साहबजादे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे थे, जैसे कि हम गुज़िश्ता नशिस्तों में देख चुके हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे थे, अल्लाह अल्लाह की पता नहीं क्या हिकमत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से सिर्फ आपकी बेटियां ही यानी कि शादी की उम्र या उसके बाद की जिंदगी उन्होंने गुजारी। आपके बेटे जो थे, जो आपके साहबजादे थे, वो बिल्कुल छोटी ही उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे जो साहबजादे थे, जिनका नाम भी अब्दुल्ला मिलता है, तो अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तो अबू लहब को इस कदर खुशी हुई कि वो दौड़ता हुआ अपने रुफाका के पास पहुंचा और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर नस्ल बरीद हो गए हैं। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़ाहिर देखा जाए तो दोनों बेटे इस दुनिया से गुजर चुके थे ना, तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गम के मौके पर बड़ी खुशी का इजहार किया, और वो अपने जो रफीक यानी कि उसके जो दोस्त थे, साथ वाले सरदार थे, उनको बड़ी खुशी खुशी जाकर ये बात कही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया अबतर है, यानी कि नस्ल बरीदा का मतलब यह है कि अब इनका नाम लेवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बट आज देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का नाम हर जगह बाकी है, अल्लाह ने बाकी रखा। तो इसी मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हम सूरह कौसर पढ़ते हैं ना, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये जो अब्तर इसने लफ्ज कहा, इसके ज़िमन में अल्लाह ने ये सूरा नाजिल फरमाया, और अल्लाह ने ये फरमा दिया इस सूरे के अगर आप तफसीर पढ़े, तर्जुमा पढ़े, तो आपको ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं बल्कि तुम अब्तर हो, यानी कि तुम्हारी कोई नस्ल आगे या तुम्हारा कोई नाम लेने वाला आगे बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमेशा हमेशा जब तक ये दुनिया कायम है बाकी रहने वाला है। बताया ये भी जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे आखिर में भेजा ना, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने का इरादा अल्लाह का सबसे पहला था, यानी कि आप भेजे जाने के एतबार से सबसे आखिर और समा है, यानी कि आखिरी नबी है। लेकिन नबी बनाए जाने के एतबार से अल्लाह ने जब नबी बनाने का आपने फैसला किया था, सबसे पहले अल्लाह ने सोच रखा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाए। तो जो आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले ही अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच रखा था। तो बताया ये जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी भेजने का भी अल्लाह का मकसद ये है कि जो एक कलमा हर नबी जब आते तो अल्लाह की तौहीद की, वहदानियत की, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते ना, और उनका जो कलमा होता वो एक वक्तिया तौर पर होता, और फिर वो जब नबी गुजर जाते तो फिर वो कलमा भी बदल जाता। जैसे कि अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो उनके जमाने में गोया उनके नबी का नाम हुआ करता होगा। तो लेकिन अब जब अल्लाह ने चाहा कि ये नाम हमेशा हमेशा के लिए बाकी रह जाए ना, इसके बाद जब ये नाम आए तो फिर इस नाम को ये नाम खत्म ही होने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने अपने नाम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरीके से जोड़ दिया कि कलमा ही हमारा ये है, मुकम्मल ही तब होता है कि जब हम ये बात का इकरार करें कि नहीं है माबूद कोई ज़ात सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए, जब तक भी अब ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक भी
इस दुनिया का कोई वजूद बाकी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमेशा हमेशा के लिए इससे जुड़ गया। और गोया हम हमारी हर नमाज, हम हर चीज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़े बिना हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती ना। तो गोया अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कौसर में फरमा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नहीं बल्कि तुम अबतर हो। अबू लहब से अल्लाह ने मुखातिब करते हुए ये कहा कि तुम अबतर हो, यानी कि नस्ल के एतबार से तुम्हारा कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमेशा बाबरकत, आपके पर्दा फरमाने के बाद भी आपका जिक्र आज भी आम है, और इसी निस्बत से हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज जिक्र करें। तो आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो नहीं है, लेकिन गोया हम अगर कहें जैसे कि एक बहुत प्यारी सी नात है कि हमने आँखों से उनको देखा तो नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर हमारे सीने में मौजूद है ना। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने अपने आँखों से देखा तो नहीं है, लेकिन गोया हम बार-बार उनका ज़िक्र इसीलिए करते हैं, क्योंकि उनकी एक तस्वीर तो हमारे दिलों में मौजूद है ना। हम जब अपने आप को इस्लाम में, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मानते हैं, तो हमारी एक निस्बत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक मोहब्बत है जो हम सबको अपने दिलों में महसूस होती है। कोई अगर हमारे दीन इस्लाम पर कुछ कहे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कहे, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत का ये मेयार होना चाहिए कि जिससे मोहब्बत हो उसके बारे में हर चीज़ जानने की आपको ख़्वाहिश होनी चाहिए ना। आपको, या अगर किसी से आप मोहब्बत का दावा करें और फिर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो क्या आपकी दरहकीकत मोहब्बत है? उसको क्या मोहब्बत कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा ना। तो इसी तरीके से अगर हम ये दावे करते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक़ रसूल हैं, या हमारे दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मोहब्बत है, तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपके मोहब्बत को और बढ़ाए। लेकिन अगर आपको सच्ची मोहब्बत है, तो गोया आपकी ज़िंदगी से, आपके किरदार से, हर चीज़ से वो ज़ाहिर होने लगेगी, यानी कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करने लगेंगे, उनकी सुन्नतों को जान-जान कर अपनी ज़िंदगी में लाने वाले बनेंगे, और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुज़ारने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़ारी, सहाबाए किराम ने गुज़ारी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद फरमाना ही अल्लाह का पसंदीदा अमल है ना। तो अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया है, वो अल्लाह के हुक्म से फरमाया है, और आपकी हर चीज़ जो बताई हुई है, उस पर अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल है। तो हमें चाहिए कि हम अपने दावों में सच्चे हों, कि हम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करें, तो उसको निभाने वाले भी बने ना, कि हम इंशाअल्लाह पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, हम जान-जान कर सुन्नतों पर अमल करने वाले बनेंगे। चलिए, तो मैं बात ये कर रही थी कि अबू लहब जो है, उसने अपने दोनों बेटों से कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियाँ रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों को तलाक दिलवा दिया। इसी इसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो तब ये बड़ा खुश हुआ और अपने दोस्तों के साथ खुशी का इज़हार किया, और उसने ये कहा कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो चुके हैं, यानी कि नस्ल के एतबार से इनका कोई नाम-नेवा बाकी नहीं है। तो हम ये भी ज़िक्र कर चुके हैं कि अय्याम हज में अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब के लिए बाज़ारों और इज्तिमात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे-पीछे लगा रहता था। तारिख बिन अब्दुल्ला मुहरबी की रिवायत से मालूम होता है कि ये शख्स सिर्फ तकसीब ही पर बस नहीं करता था, बल्कि पत्थर भी मारता रहता था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ खून आलूद हो जाती थी। तो ये शख्स, यानी कि अबू लहब, सिर्फ आपके बारे में गलत बातें करने, आपके बारे में बदकलामी करने तक ही नहीं रुकता था, बल्कि गोया इसने हद ये कर दी थी कि ये पत्थरें उठाकर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारता,
इतना मारता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों से खून निकलने लगता, खून आलूद आपकी एड़ियां हो जाती। तब तक वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरे मारता होता। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे। तो इसी तरीके से अबू लहब की जो बीवी थी, उनका नाम है उम्मे जमील, जिसका सॉरी उनकी बीवी उम्मे जमील, जिसका नाम उर्वा था। उर्वा उनका नाम है, अबू लहब की बीवी का। और जो हर्ब बिन उमैया की बेटी थी, तो उमैया भी, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि उमैया भी एक बहुत बड़ा कुफ्फार मुशरिकीन गुजरा। और अबू सुफियान की बहन थी, अबू सुफियान जो है ना, उनकी बहन है ये उर्वा। तो अबू सुफियान लेकिन इब्तदाई दौर तक वो भी ईमान नहीं लाए थे, लेकिन फतेह मक्का के बाद आप ईमान ले आए हैं। तो अबू सुफियान जो थे वो रजी अल्लाह ताला अन्हु हो चुके हैं, तो उनके बारे में कोई आप बदकलामी या कोई गलत बात नहीं कह सकते। और ये सब कुफार मुशरिकीन के बारे में भी जो हम बात कह रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जो सीरत की किताबों में उनके बारे में जो उनका किरदार मिलता है, उसी के लिहाज से हम बयान कर रहे हैं। तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में अपने शौहर से पीछे न थी। तो ये उर्वा के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो अबू लहब की बीवी थी उर्वा, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में कोई कसर बाकी नहीं रखती थी। चुनांचे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दरवाजे पर रात को कांटे डाल दिया करती थी। कसाई बदजुबान और मुफसिदा पर्दास भी थी, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गोया हम देखते हैं ना कि इस तरीके से इन लोगों ने तकलीफें पहुंचाई कि इसने तो हद ये करती थी कि वो रास्ते में कांटे बिछाया करती थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखती। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी करना, लंबी चौड़ी दसीसाकारी व इफ्तिरा परदाजी के काम लेना, फितने की आग भड़कना और खौफनाक जंग बापा रखना, ये उसके शेवा थे। यानी कि ये सभी चीजें वो करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठी झूठी बातें करना, ये सारी चीजें वो करती थी। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको हम्मालतुल हतब कहा है, लकड़ी ढोने वाली, यानी ढूंढने वाली का लक़ब आता है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए, कांटे बिछाने के लिए वो गोया लकड़ियां जमा करती, कांटेदार। तो इसीलिए अल्लाह ने उसे कुरान में हम्मालतुल हतब के नाम से मुखातिब किया है कि अबू लहब भी और उसकी बीवी भी दोनों भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए हमेशा हमेशा आगे रहते थे। और आगे सीरत में इसका जिक्र भी आएगा, लेकिन मैं यहीं पर बताती चलूं कि इन दोनों का ही बड़ा बुरा अंजाम हुआ है। अबू लहब का भी बहुत बुरा अंजाम हुआ है, किस तरीके से हुआ है ये भी हम इंशाल्लाह सीरत में आगे देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मैं इसकी बीवी के बारे में बताती चलूं कि ये हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए, कांटे बिछाने के लिए रास्ते में लकड़ियां जमा करती थी ना, जैसे कुरान मजीद में जिक्र आया है। तो ये वैसी ही कांटेदार लकड़ियां एक दिन जब चुनने गई और वो जो गठरी वो जो गले में बांधती थी ना, वो कांटे ही इसके गले में धस गए और वो उसी में धस कर मर गई। तो अल्लाह ने इसके साथ भी बहुत बुरा अंजाम किया है। इसी तरीके से अबू लहब का भी बहुत बुरा अंजाम हुआ है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह आगे जिक्र करेंगे। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी और उसके शौहर की मजम्मत में कुरान नाजिल हुआ है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास मस्जिद हरीम में तशरीफ फरमा थे। तो जब उसको ये पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलाम उतरा है और उस कलाम में अल्लाह ने अबू लहब और उसकी बीवी दोनों के बारे में तकज़ीब की है ना अल्लाह ने, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई आई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में, यानी कि मस्जिद हरम में तशरीफ फरमा थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हमरा थे, यानी कि आप उनके साथ थे। ये मुट्ठी भर पत्थर लिए हुए थी, सामने खड़ी हुई तो अल्लाह ने उसकी निगाह
पकड़ ली और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सकी, सिर्फ अबू बकर को देख रही थी। उसके सामने उसके सामने पहुंचते ही सवाल किया, अबू बकर तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी हुजू करता है, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी ना, बाखुदा मगर मैं उसे उस पा गई तो उसको मुंह पर ये पत्थर दे मारूंगा। देखो खुदा की कसम मैं भी शेरा हूँ। उसने ये शेर सुनाया तो वो सामने खड़ी हुई थी और उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही नहीं पाई। अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख पाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह के नबी के रफीक जो थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से सवाल करने लगी कि तुम्हारा साथी कहाँ है, और गोया वो कहाँ है, मैं उसे मारूंगी। उसके हाथ में पत्थर भी थे ना, जैसे कि जिक्र मिलता है, तो वो उनको मारने के लिए पत्थर ले आई थी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझ में आया कि अल्लाह ने शायद इसकी आंखों पर पर्दा फरमा दिया, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ है, आपके बाजू के, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दिखाई ही नहीं दिए। और उसने वो ये कहने लगी ना कि खुदा की कसम मैं भी शायरा हूँ और मैं उनको मारूंगी। मैं तो उसने ये सब शेर बड़े बड़े बातें वो करने लगी। हमने मुजम्मम की नफरतें की हैं, उसके अमर को तस्लीम न किया और उसके दीन को नफरत और हकारत से छोड़ दिया, यानी कि हम उसके दीन को उस काबिल ही नहीं समझते कि हम उसको इख्तियार करें। उसके बाद वो वापस चली गई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसने आपको देखा नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उसने मुझे नहीं देखा, अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली थी, यानी कि अल्लाह ने उसकी आंखें, मतलब उनकी आंखों पर पर्दा फरमा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत उनको दिखा ही नहीं दी। अबू बकर बजाज ने भी यही वाकया रिवायत किया है और उसमें इतना मजीद इजाफा किया है कि जब वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास खड़ी हुई थी तो उसने ये भी कहा कि अबू बकर तुम्हारे साथी ने हमारी हुजू की है, यानी कि हमारी बेइज्जती की है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, इस इमारत की रब की कसम, यानी कि ये इमारत मस्जिद हरम में वो खड़े थे ना, तो इस इमारत के रब की कसम, ना वो शेर कहते हैं, ना उस जुबान पर ना उसे जुबान पर लाते हैं। उसने कहा तुम सच कहते हो। तो हालांकि वो कुफार और मुशरिकीन थे लेकिन वो भी जानते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं वो गोया कोई इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो झुठलाते थे। वो जानते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं कहते हैं, आप सादिक हैं, लेकिन फिर भी आपके कलाम को वो सच्चा नहीं मानते। तो अबू लहब इसके बावजूद ये सारी हरकतें कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा और पड़ोसी भी था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा यानी कि रिश्तेदार होने के बाद भी, आपके पड़ोसी होने के बाद भी कोई लिहाज उसने नहीं रखा। उसका घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मुत्तसिल था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे पड़ोसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर सताते थे, यानी कि जो दोनों तरफ के आपके पड़ोसी थे, दोनों भी ईमान नहीं लाए थे। तो अबू लहब था तो बड़ी तकलीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाते थे। बताइए, ये भी चाहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने लगते अपने घर में, तो वो जो ओथड़ा होते हैं ना, यानी कि जो ऊँटनी होती है, उसकी जो गलाज़त की जगह होती है, गलाज़त की वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो चीज़ें, ओथड़ा जिसको कहा जाता है, वो जो रहता, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल देते हैं, जब वो सिजदे में होते। तो बड़ी तकलीफ़ें इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं। इब्ने इसहाक का बयान है कि जो जो गिरोह घर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दिया करता था वो ये था अबू लहब। तो ये उन लोगों के बारे में जिक्र है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में भी होते तब भी उनको जो तकलीफ देते थे उनका जिक्र किया जा रहा है कि ये कौन कौन थे।
तो इनमें आता है अबू लहब, हाकिम बिन अबी आस बिन उमैया, उक़बा बिन अबी मुईद, अदी बिन हरम सकफी, इब्नुल असद हुज़ली, ये सब के सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी थे। तो जैसे कि मैंने बताया, इनमें से चंद लोगों के नाम जो आपको आसानी से याद रहते हैं और सीरत में बार-बार इनका ज़िक्र मिलता है, वो है अबू लहब, उमैया, उतबा, शैबा, रबिया। ये सारे कुफ़ार और मुशरिकीन थे, लेकिन यहाँ पर जो खुसूसी नाम आए हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी भी थे। तो हाँ, पड़ोसी थे और इनमें से हकम बिन आस के अलावा कोई भी मुसलमान न था। तो हकम बिन आस जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, तो ये सिर्फ ये ही मुसलमान थे। तो इनके सताने का तरीका ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते तो कोई शख्स बकरी के बच्चादानी इस तरह टिका कर फेंकता कि वो ठीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरती। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, ओझड़ा जिसको कहा जाता है, वो बकरी की बच्चेदानी या फिर ये ऊँटनी का भी मिलता है ज़िक्र। तो ओझड़ा जो होता है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ऐसा निशाना ताक कर डालते कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही गिरता। चूल्हे पर हंडी चढ़ाई जाती तो बच्चेदानी इस तरह फेंकते कि सीधा हंडी में जा गिरती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ पकाने के लिए हंडी रखते तो उसमें जा गिरे, जैसे वो निशाना ऐसा ताकते कि वो हंडी सीधे के सीधे हंडी मतलब वो सॉरी उधरी वो सीधे हंडी में जा गिरती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको बनाने के लिए वो होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर होकर एक गरूदा बना लिया ताकि नमाज पढ़ते हुए उनसे बच सके। तो एक आप समझे प्रोटेक्शन की तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बना लिया था। बहरहाल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये गंदगी फेंकी जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लकड़ी पर लेकर निकलते और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते, ए बने अब्द मनाफ, ये कैसी हमसागी है, हमसगी है। फिर उसे रास्ते में डाल देते, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछते हैं उन लोगों से, अब्द मनाफ से, कि किस चीज की तुम लाइक आप अगर समझने के एतबार से समझे तो वो गोया इस तरीके से कहते कि किस चीज की तुम मुझसे मतलब लाइक बदला ले रहे हो ना, या क्यों मुझे ऐसी तकलीफ दे रहे हो, या आप समझने के लिए ये समझें कि अल्लाह के नबी उनसे सवाल करते थे कि मैंने तुम्हें क्या तकलीफ दी है जो तुम मुझे इस तरीके से तकलीफ दे रहे हो ना। तो फिर उस चीज को वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने फेंका होता, उसको लकड़ी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में डाल देते। तो उक़बा बिन अबी मुईत अपने बदबख्ती और खबासत में और बढ़ा हुआ था। चुनाचे सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके कुछ रफ़ाक़ा बैठे हुए थे कि इतने में बास ने बास से कहा, कौन है जो बनी हलान की ऊँट की ओझड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा करें तो उनकी पीठ पर डाल दें। तो जैसे मैंने आपको कहा ना, ऊँट की ओझड़ी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये डालते। तो ये अबू जहल और उसके साथी बैठे हुए थे दारुल हकीम में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि कौन है वो बहादुर, या कौन है वो शख्स जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट डाले जब वो नमाज पढ़ रहे होंगे। तो गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने लगे तो इनमें से इस शख्स जो उक़बा बिन मुईत थे इसने डाला। तो तो इस कौम का बदबख्त तरीन आदमी, बदबख्त तरीन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसने इस तरीके की हरकत की ना, इसीलिए इसे बदबख्त तरीन कहा गया कि उक़बा बिन अबी मुईत उठा और ओझा लाकर इंतजार करने लगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर दोनों कानों के दरमियान डाल दिया।
इस ओदरी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब आप सिजदे में थे तो आपके दोनों कानों के दरमियान डाल दिया। मैं सारा माजरा देख रहा था मगर कुछ नहीं कर सकता था। काश मेरे अंदर बचाने की ताकत होती। तो ये कौन कह रहे हैं? कह रहे हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये सारा माजरा देख रहे थे ना कि ये इस तरीके से कर रहा था, लेकिन उनमें ये कि वो आगे बढ़ के उनको रोक सकते। तो वो ये कह रहे हैं कि काश मेरे पास उनको बचाने की ताकत होती तो मैं उनको बचाता। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद वे हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे ही में पड़े रहे, सर न उठाया, यहाँ तक कि फातिमा रजी अल्लाह तआला आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से ओझा हटाकर फेंकी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बेकुरैश, ए अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, ए अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, ए अल्लाह तू कुरैश को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की तो पर बहुत गिरान गुजरी, क्योंकि उनका अकीदा था कि इस शहर में दुआएं कबूल की जाती हैं और उनको ये भी पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, आपकी कोई बात झूठी नहीं होती, आप जो कहते हैं वो हर चीज हक होती है। तो अब उनको ये डर हुआ कि इनकी बात, इन्होंने ये जो बात कही, एक तो यहाँ पर बैतुल्लाह अल्लाह के घर में ना मस्जिद हरम में कही तो वो डर गए, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आए, वो फिर भी डर गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर बदुआ की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के नाम ले लेकर, यानी कि ये जो अबू जहल हो गया, उतबा, शैबा, रबिया, उमैया, इन लोगों की, ए अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले और उतबा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ और उतबा बिन अबी मुईद को पकड़ ले। इन्होंने इन्होंने सातवें का भी नाम गिनाया, लेकिन रावी को याद न रहा, यानी कि एक और शख्स थे जिनका नाम रह गया यहाँ। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन कर लिए थे, सब के सब बदर के कुएं में मखतूल पड़े हुए थे, यानी कि जंगे बदर जब हुई, इंशाल्लाह जंगे बदर का जिक्र आएगा इंशाल्लाह आगे सीरत में, तो हम देखेंगे कि किस किस का किस किस तरह से खात्मा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में जब फरमाया था ना, जो बदर का मैदान था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को बताया था कि यहाँ पर ये मरेगा, यहाँ पर ये मरेगा। तो उसी तरीके से इन कुफ़ार और मुशरिकीन को जब जंग के बाद देखा गया तो सारे लोग जो है वहीं पर पाए गए और फिर एक कुएं में इनको डाल दिया गया था ना, तो सब के सब बदर के कुएं में मखतूल, यानी कि मरे हुए पड़े हुए थे। उमैया बिन कल्फ का वतीरा था कि वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो लानत करता। तो ये इसका ये तरीका था कि वो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लानत भेजता, लानत करता। तो उसके मुतालिक ये आयत नाजिल हुई है कुरान मजीद में कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर लानतें और बुराइयां करने वालों के लिए तबाही है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम लानत करते हो, गोया तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लानत करोगे तो गोया तुम्हारे लिए ही तबाही है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये फरमाया। इब्ने हाशिम कहते हैं कि हुमैज़ा वो शख्स हैं जो एलानिया गली बकी और आंखें टेढ़ी करके इशारे करे। तो एक शख्स थे जो बड़े इशारे करते थे ना, और लुमाजा वो शख्स हैं जो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करे और उन्हें अजियत दे। तो ये उन लोगों का जिक्र है जो अलग अलग तरीके से अल्लाह के नबी को सताते थे। तो उमैया का भाई उबय बिन खल्फ उक़बा बिन अबी मुईत का गहरा दोस्त था। तो ये सारे के सारे कुफार मुशरिकीन थे। और आप ये भी देखें कि जैसे कि आप सीरत के जब भी हमने सेशंस किए हैं तो आपने देखा होगा
कि सारी की सारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं ना कहीं रिलेटेड ही थे, यानी कि आपके चचा थे, कोई आपका भाई था, दूर का कोई रिश्तेदार था, तो और ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सहाबा थे, इनके भी तो रिश्तेदार ही थे ना जो मुखालिफ थे इनके। तो गोया बताया चला कि रिश्तेदार भी एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं और बड़ी तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ये रिश्तेदारी का भी लिहाज उन्होंने नहीं किया। एक बार उकबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना। उबय को मालूम हुआ तो उसने उकबा को सख्त सुस्त कहा, किताब किया और उससे मुतालबा किया कि वो जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर थूक आए। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में हम यानी कि ये कुफार मुशरिकीन के बारे में ये बात आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गोया कुरान मजीद पढ़ते ना, तो इस कलाम को वो झुठलाते तो थे, लेकिन छुप छुप कर सुना भी करते कि उससे उनको वो मग्न हो जाते ना। अल्लाह के नबी जब इस कलाम को पढ़ते तो वो गोया छुप छुप कर इसको सुनने लगते। तो इसी तरीके से जब एक बार उकबा ने सुना और फिर वो उसने आकर अपने दोस्त उबय को बताया, तो उसको बड़ा गुस्सा है और उसने कहा कि जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माज़अल्लाह थूक आए। खुद उबय बिन खल्फ ने एक मर्तबा एक बोसीदा हड्डी लाकर तोड़ी और हवा में फूंक मारकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उड़ा दी। तो गोया इन बदबख्तों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अखनस बिन शुरैश सखफी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने वालों में था। कुरान में उसके 9 औसाफ बयान किए गए हैं जिससे उसके किरदार का अंदाजा होता है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में इसके सारे 9 औसाफ का जिक्र किया है। इंशाल्लाह इसका चलिए मुख्तसर सा जिक्र हम कर लेते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू इंशाल्लाह अगले नशस्त में करेंगे। वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्मादिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिलखैर मुअतदिन असीम उतुल्लिन बअद ज़ालिका ज़नीम। तुम बात न मानो किसी कसम खाने वाले की जलील की जो लानत करता है, चुगलियां करता है, भलाई से रोकता है, हद दर्जे जालिम, बदअमल और जफाकार है, और उसके बद बद बस हाँ बद बद असल भी है। यानी कि अबू जहल कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था। जैसे ये मैंने आपको बताया ना, ये छुटलाते भी थे लेकिन सुनते भी थे, लेकिन बस सुनता ही था, उस पर उसका कोई असर नहीं होता था। ईमान और इताअत और अदब और शख्सियत इख्तियार नहीं करता था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अजियत पहुंचाता था और अल्लाह की राह से रोकता था, फिर अपनी इस हरकत और बुराई पर नाज और फख्र करता हुआ जाता था, गोया उसने कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम दे दिया है। मतलब वो इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुराई करता और फिर उसको अपने आप को इतना फख्र महसूस करता कि उसने कोई काबिल जिक्र बहुत अच्छा काम किया है ना। तो कुरान मजीद की ये आयत इसी शख्स के बारे में नाजिल हुई है कि फला तसद्दक़ वला सल्ला, ना उसने सदका दिया ना नमाज पढ़ी बल्कि झुटलाया और पीठ फेरी। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया, तेरे खूब लायक नहीं, खूब लायक नहीं, यानी कि अल्लाह का दीन ही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम तेरे तू उस लायक ही नहीं है कि तू इस कलाम को कबूल कर सके ना। तो इस शख्स ने पहले दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, तो उसी दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकता था। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि उसका गजर हुआ। देखते ही बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने तुझे इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। उस पर वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो खुदा की कसम, इस वादी मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है।
इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, फलियदउ नादिया, अच्छा तो वो अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, बुलाए अपनी महफिल को। हम भी सजा के फरिश्तों को बुला देते हैं, यानी कि वो बड़ा नाज करता था ना कि मेरी बड़ी बड़ी मतलब मेरी बड़ी शोहरत है, बड़ी महफिल का मैं मतलब सरदार हूँ, मेरा इतना रुतबा है। तो अल्लाह अल्लाह ने भी कुरान में फरमा दिया, ये सूरे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी सूरह फल में आया है कि फलयदउ नादिया, यानी कि अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, यानी कि वो जिस महफिल का ज़िक्र करता है ना कि मेरे पास इतने लोग हैं, या जिस पर वो नाज़ करता है तो बुलाए। अल्लाह भी कह रहा है कि हम भी सज़ा के फरिश्तों को बुला देते हैं। कोई उससे रुक सकता है, कोई उसको रुका सकता है, अल्लाह ने जब सोच लिया, जब चाह लिया तो उससे कोई अल्लाह को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर ये ज़िक्र मिलता है और इसकी वज़ाहत है इसी तरीके से और आगे। तो इंशाअल्लाह इसके इस रिमेनिंग इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये वक़्त हो चला है। चलें हम हमारी क्लास को मुकम्मल कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि हमने जो कहा, जो पढ़ा, जो सुना उसको कबूल फरमाए और मकबूल भी फरमाए, और इसको हमारे लिए ख़बर के हिसाब से बचने का ज़रिया और हमारे लिए मग़फ़िरत का सबब बनाए। अल्लाह इसको कबूल फरमाए, और जो गलती हुई, जो कमी-पेशी हुई, अल्लाह इसको माफ़ फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी अक़ीदे के हवाले से, बहुत अच्छी इंशाअल्लाह हमारी मजलिस होगी, क्योंकि हमारा अक़ीदे के हवाले से मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़ये का ज़िक्र चल रहा है। गुज़िश्ता नशिस्त में अक़ीदे के हवाले से, मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमने सफ़रे इसरा यानी ज़मीनी सतह पर जो सफ़र था उसको मुकम्मल किया था। इंशाअल्लाह कल वाली जो नशिस्त है इसमें मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बक़िया जो वाक़या है वो वज़ाहत के साथ आएगा और आपको इसकी मालूमात होगी। रजब का महीना चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए इसी महीने में ये वाक़या पेश आया था। तो आप ज़रूर इसमें शरीक हों और मालूमात रखें और अपने घरवालों को भी इसके बारे में मालूमात दें और दीन के काम से जुड़ें। अल्लाह हम सबको दीन के लिए कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।